नमस्कार दोस्तों, आइए आज सीखें महाभारत के पांडवों से ज़िंदगी जीने के गुण या सूत्र। दरअसल महाभारत हमें सब कुछ सिखाती है, परंतु हम उससे कुछ सीखना ही नहीं चाहते। जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं। महाभारत में सीखने के लिए सब कुछ है, जिसमें घटित घटनाक्रम को यदि वर्तमान के संदर्भ के रूप में देखें तो समस्याओं का समाधान हम स्वयं ही निकाल सकते हैं। महाभारत की हर कहानी कुछ न कुछ शिक्षा देती है। आइए सीखें जिंदगी के मैनेजमेंट। पारिवारिक एकता। आपने पांडवों का जीना तो देखा ही होगा। पांचों पांडवों में एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और एकजुटता थी। पांडव जहाँ जाते थे साथ रहते थे। यही कारण था कि वे 100 कौरवों को पराजित कर सके। सभी के प्रति विनम्रता। पांचों पांडव अपनों से बड़ों के प्रति सदा विनम्र थे। वे कभी भी अपने से बड़ों को अपमानित नहीं करते थे। उनमें घमंड नहीं था, ना ही वे खुद को दूसरों से शक्तिशाली मानकर व्यवहार करते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को अपने पिता समान दर्जा दिया और भीष्म पितामह के समक्ष सदा सिर झुकाकर ही बात की। उन्होंने द्रोणाचार्य के प्रति अपनी भक्ति को भी प्रदर्शित किया और श्री कृष्ण की शरण में रहकर सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। विषम परिस्थितियों को बनाए अपने अनुकूल। जब पांडवों का वनवास हुआ तो उन्होंने वनवास की विषम परिस्थितियों में भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाया। इस दौरान उन्होंने जहां अपने लिए राज समर्थन बढ़ाया, वहीं उन्होंने तप और ध्यान करके खुद को शक्तिशाली भी बनाया। इसी वनवास में उन्होंने सब कुछ हासिल किया जो महल में रहकर कदापि नहीं हासिल किया जा सकता था। इसलिए ये जरूर जानें कि परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। सकारात्मक सोच से लोहा भी बन जाता है सोना। जब कौरवों और पांडवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ तो कौरवों की ओर से धृतराष्ट्र ने पांडवों को वीरान पड़ा खांडवन जंगल दे दिया, परंतु पांडवों ने इसे सकारात्मक रूप से लिया और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हुए भगवान कृष्ण की इच्छा से उन्होंने जंगल में इंद्रप्रस्थ जैसा सुंदर नगर का निर्माण किया। धैर्य और साहस का प्रयोग। पांडवों ने विषम परिस्थितियों में भी हमेशा धैर्य के साथ काम किया और साहस के साथ उसका मुकाबला किया। चाहे वो लक्षागृह से बचना हो या युद्ध में कौरवों के द्वारा उनकी सेना के हजारों सैनिकों का एक ही दिन में सफाया करना। कौरवों के समक्ष कमजोर होने के बावजूद पांडवों ने धैर्य और साहस से युद्ध को जीता। गलतियों से सीखा। पांडवों ने अपनी गलतियों से सीखा और उस सीख को कभी नहीं भूले। उन्होंने कभी गलतियों को दोहराया नहीं और हमेशा नए प्रयोग किए। मन में नहीं रखा कभी भ्रम। यदि आपके मन में भ्रम या विरोधाभास होगा तो आप में निर्णय लेने की क्षमता का पतन हो जाएगा। पांडवों के मन में कभी भी किसी बात को लेकर भ्रम नहीं रहा। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो युधिष्ठिर ने रथ से उतरकर यह कहा कि यह धर्म युद्ध है। इस युद्ध में एक ओर धर्म है तो दूसरी ओर अधर्म है। निश्चित ही किसी एक और धर्म है जिन्हें यह लगता है कि हमारी ओर धर्म है, उसके लिए अभी भी अवसर है कि वे हमारी ओर आ जाएं, और मेरी सेना में जिन्हें लगता है कि कौरवों की ओर धर्म निवास करता है तो वे कौरवों की ओर चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि युद्ध में अपना पक्ष स्पष्ट हो, जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम ना रहे। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ लोग ज़्यादा हैं, ज़्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसके साथ होती है जहाँ ईश्वर हैं। ईश्वर हमेशा वही है जहाँ सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो। पांडव हमेशा सत्य के साथ ही रहे। अच्छे दोस्तों की कदर करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे तो कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों ने ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ और सहयोग दिया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।